नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल होप एलर्न में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जून महीने का तीसरा सप्ताह वीकली करंट अफेयर्स, झारखंड वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। 14 जून से 20 जून के जितने भी उत्कृष्ट प्रश्नों का संग्रह होगा वो हम आप तक इस वीडियो के अंदर लेके आएंगे। इससे पहले 1 से लेकर के 19 जून के जो भी इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स है झारखंड के, वो वीडियो भी जो है अपलोड हो चुका है। अगर आपको उन वीडियोज़ को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम रितेश कुमार। अक्टूबर 2020 से शुरू किए गए बाघों की तलाश प्रक्रिया में अब तक पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की कितनी संख्या ज्ञात हुई है? इससे पहले इसका सही आंसर जान लीजिए। इसका आंसर है 0। जब से 2020 अक्टूबर में बाघों की तलाश प्रक्रिया में तेजी आई है, पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ पाया नहीं गया है। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि जो पलामू टाइगर रिजर्व है, आप मैप में देखिए, ये आपका पलामू और जो नियरेस्ट सिटी है ये है मेदिनीनगर यहाँ पे, ठीक है। और जो पलामू टाइगर रिजर्व है ये बना कब था, इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1973। और जो उसमें इनिशियल जो स्टार्टिंग में जो टाइगर्स की जो काउंट था वो था 50। 2005 आते आते ये जो टाइगर्स की गिनती घट के हो गई 38। और जब 2007 में जब टाइगर का सेंसस हुआ तो ये घट के फिर से हो गई 17। लेकिन बहुत लोग क्लेम करते हैं कि देखिए, ये जो इलाका है ना, गढ़वा, पलामू, लातेहार, ये पूरा जो है नक्सलाइट बेल्ट है, ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं ये। इसीलिए क्योंकि पलामू टाइगर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, और नक्सलाइट लोग यहाँ पे भरे पड़े हैं, तो बहुत आसान नहीं होता है बाघों की गिनती करना। तो इसलिए यहाँ की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो क्लेम हमेशा करती है कि जो भी सेंसस होता है बाघों की गिनती के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और जो सेंसस के अकॉर्डिंग सारे बाघों की गिनती प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। तो खैर, आप इस सवाल में याद रखिएगा कि अक्टूबर 2020 से शुरू किए गए बाघों की तलाश प्रक्रिया में अब तक पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की कितनी संख्या ज्ञात हुई है? तो एक भी टाइगर पाया नहीं गया है, 0। ये एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जहां बाघों की संख्या 5 से ज़्यादा होने का अनुमान है। देश में कितने बाघ हैं, इसकी सही अनुमान लगाने के लिए हर 4 साल में एक बार टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती की जाती है। लेकिन पलामू में अब तक नक्सलियों के डर से बाघों की गिनती का अनुमान लगाने की कवायद भी सही तरीके से शुरू नहीं हो सका। दरअसल लातेहार, पलामू और गढ़वा, इन जिलों में पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है और ये घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। तो जैसे मैंने आपको ये डिटेल में बताया था, ठीक है, तो ये जो 3 एरिया है, गढ़वा, लातेहार, पलामू, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पे जो बाघों की गिनती करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। झारखंड के किस राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या, मतलब कि नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है जो केंद्र सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया है? तो झारखंड का वो कौन सा नेशनल हाईवे नंबर है जिसे केंद्र सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल किया है? तो देखिए, सबसे पहले जानिए कि भारतमाला प्रोजेक्ट है क्या। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है ये सिंपली जानिए एक राजमार्ग परियोजना है, ठीक है, राजमार्ग परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के बाद जो है ये दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और इसका जो उद्देश्य है वो भारत सरकार की सड़क परिवहन को मजबूत करने का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये। और इस परियोजना की मंजूरी कब मिली थी? ये मिला था 25 अक्टूबर 2017 को। और देश के 550 जिलों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जाना है इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो एक छोटा सा आइडिया मिल गया होगा। और आपसे जो सवाल पूछा गया कि झारखंड का वो कौन सा हाईवे नंबर है, तो वो है नेशनल हाईवे नंबर 75। आइए कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इसके बारे में। नेशनल हाईवे नंबर 75 पूरी तरह 4 लेन होगा। केंद्र सरकार ने इस सड़क को भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है। कुंडू से लातेहार, डाल्टनगंज और गढ़वा होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा विडमगंज तक इस सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा। करीब 203 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन बनाने में लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो ये डेटा को याद रखिएगा, 3,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसका काम 5 चरणों में होगा। चंदवा, लातेहार, डाल्टनगंज, गढ़वा और नगर उटारी में बाईपास बनेगा। वहीं ROB का भी निर्माण किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इसकी जो लागत है वो 3,000 करोड़ रुपए है। और जो झारखंड से जो केंद्र सरकार ने जो भारतमाला प्रोजेक्ट को जिसमें शामिल किया है वो झारखंड का नेशनल हाईवे नंबर 75। पूरे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, इसे पाने में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ झारखंड इन गेटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द होल कंट्री? तो झारखंड जो है ये 8वें पायदान पर है। और अगर आपसे पूछे कि रैंक 1 स्टेट कौन है, तो वो है गुजरात। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जो भी विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में आकर के 2 केसेस बनते हैं। या तो भारत की किसी कंपनी जो है, कोई भी इंडियन कंपनीज है, ठीक है, उसमें आकर के वो पार्टनरशिप कर ले और निवेश कर ले, या फिर खुद भारत में आकर के कोई अपनी पर्सनल कंपनी खोल ले। अगर भारत की कंपनियों के साथ निवेश करती है तो बाद में फिर भारत की जो कंपनी है उसके वो शेयर्स खरीद लेती है और इसी के बाद फिर वो शेयर होल्डर बन जाती है, फिर उसी कंपनी का मैनेजमेंट करने लगती है और धीरे धीरे ये जो फॉरेन कंपनीज है ये अपनी हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाने लगती है। और अगर आपसे पूछे कि
सबसे ज़्यादा निवेश जो है विदेशी कंपनी ये कौन सी कंट्री करती है, तो वो है सिंगापुर। आप इसे चाइना से कंफ्यूज मत कर लेना, सिंगापुर पहले है बाद में चाइना है। खैर सवाल में हम लोग आते हैं कि पूरे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाने में झारखंड का 8वां स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार, जिसे हम लोग सेंट्रल डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाने वाले राज्यों में झारखंड का पूरे देश में 8वां स्थान है। झारखंड में इस समय अवधि के दौरान 5,993 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। याद रखिए कितने का निवेश हुआ है, 5993 करोड़ रुपीस। झारखंड का वो कौन सा जिला है जहां सरकार और बाल कल्याण संघ के माध्यम से संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो एक प्रमोशन प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है भाई बाल कल्याण संघ और झारखंड सरकार, और ये आएगा कहाँ पर, खूंटी के अंदर। झारखंड का जो जिला है खूंटी, वहाँ पर बाल कल्याण संघ और झारखंड सरकार के द्वारा एक संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और आप मैप में देख सकते हैं खूंटी जो है ये रामगढ़, रांची, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और इसका आयोजन बाल कल्याण संघ, एस्टेक इंडिया और राज्य संसाधन केंद्र ने संयुक्त रूप से किया था। और इसका विषय क्या था, बचपन सुरक्षित और देश सुरक्षित। इसका जो थीम था वो था बचपन सुरक्षित और देश सुरक्षित। और खूंटी से याद रखिएगा कि जनजातीय मंत्रालय किनके पास है, ये खूंटी के ही इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा का। इनका नाम है अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हैं ये अर्जुन मुंडा। झारखंड सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल के किन कक्षाओं के छात्र छात्राओं को साइकिल प्रदान की जाएगी। तो विच क्लासेस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स विल बी प्रोवाइडेड बाइसिकल्स बाय द झारखंड गवर्नमेंट। तो ये हैं दोनों 8वीं और 9वीं कक्षाओं के छात्राओं को साइकिल प्रदान की जाएंगी। आइए इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल्स को देख लेते हैं। इस बार कल्याण विभाग ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 दोनों साल के लिए साइकिल खरीद की टेंडर की प्रक्रिया पर शुरू कर दी है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि आदिवासी कल्याण आयुक्त की देखरेख में साइकिल की खरीद होगी। इस पर करीब 122 करोड़ रुपए का खर्च होगा। साइकिल वितरण के लिए प्रखंड और जिला स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन हो चुका है। कल्याण विभाग ने ड्रॉप आउट रोकने के लिए वर्ष 2002 से लेकर 2003 में साइकिल वितरण की योजना शुरू की थी। उसमें गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं को साइकिल देने का फैसला लिया गया था। वर्ष 2003-04 में पिछड़ी जाति और 2005-06 में अल्पसंख्यक छात्राओं का इसमें जोड़ा गया था। फिर 2009-10 में SC/ST और अल्पसंख्यक छात्राओं को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया था। तो याद रखिएगा झारखंड सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल के 8वीं और 9वीं कक्षाओं के छात्र छात्राओं को साइकिल प्रदान की जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर के मामले में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो झारखंड का स्थान पूछा है पूरे देश में इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो झारखंड का स्थान है 6th। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े के अनुसार अप्रैल 2021 में झारखंड की बेरोजगारी दर 16.5% थी। वहीं नवंबर 2020 में यह 9.5% था। 6 महीने के दौरान इसका जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, औसत बेरोजगारी दर, इसमें 7% की बढ़ोतरी हुई है। और देश में अगर सबसे अधिक बेरोजगारी दर आपसे पूछे कहाँ पर है, तो वो है हरियाणा में। हरियाणा, यहाँ बेरोजगारी दर जो है 35% तक पहुँच गई है। तो याद रखिएगा बेरोजगारी दर के मामले में झारखंड जो है उसकी रैंक है 6th। झारखंड के कितने जिलों में ग्रैपलिंग कुश्ती सेंटर की शुरुआत की जाएगी। तो ग्रैपलिंग कुश्ती सेंटर झारखंड के सारे जिलों में ही ये सेंटर की शुरुआत की जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा 24। सारे जिलों में ये ग्रैपलिंग कुश्ती सेंटर की शुरुआत की जाएगी। तो आपको याद करना भी आसान हो गया। अगर ऐसा सवाल आपको देखेगा तो याद रखिएगा कि झारखंड के जितने भी सारे जिले हैं, 24 जिले हैं, उन सारे जिलों में ग्रैपलिंग कुश्ती सेंटर की शुरुआत की जाएगी। ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट की स्थापना झारखंड के कितने जिलों में की जाएगी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है ये ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट की स्थापना झारखंड के कुल 6 जिलों के अंदर करेंगी। वो जिले कौन कौन से हैं, ये हैं पलामू, गुमला, धनबाद, गिरिडीह, रांची और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, ईस्ट सिंहभूम, ये 6 जिले हैं। ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेटर क्या होता है, ये एक मशीन होता है जिसके द्वारा ब्लड कॉम्पोनेंट को अलग किया जाता है। इस विधि में प्लेटिलेट, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और RBC मतलब रेड ब्लड सेल, पैक्ड सेल 3 भागों का अलग अलग कर जरूरत के अनुसार मरीजों को दिया जाता है। इस यूनिट के चालू होने से मरीजों के जरूरत के अनुसार उन्हें ब्लड के कॉम्पोनेंट को दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कुल झारखंड के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। और इसका उद्घाटन किसने किया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण झारखंड के किस जिले में किया जाएगा। देखिए अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये है क्या, ये केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रपोज्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर है बिटवीन द सिटीज़ ऑफ अमृतसर, दिल्ली एंड कोलकाता।
ठीक है। तो मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, ठीक है। तो मान लीजिए भारत का नक्शा है, फिगर उतना अच्छा नहीं बना है, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका अमृतसर है, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे कहीं झारखंड है। तो इसे हम लोग एक तरह का ये जो लाइन कनेक्ट कर रहा है ना, ये कुल 7 राज्यों से होकर के गुजरेगा ये, ठीक है, 7 स्टेट्स। इसको हम लोग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहते हैं। इंडस्ट्रीज को विकसित करना, बहुत सारे जॉब्स को क्रिएट करना, ठीक है। तो इस अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर कुल 20 शहर आ रहे हैं, ठीक है। और झारखंड के अंदर ये झारखंड से हजारीबाग और धनबाद से गुजरेगा, हजारीबाग और धनबाद। लेकिन झारखंड के अंदर इस कॉरिडोर का निर्माण कहाँ होगा? वो होगा हजारीबाग। होप छोटा सा आइडिया आपको मिल गया होगा, ठीक है। इसका जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो निर्माण होगा झारखंड के अंदर, वो होगा हजारीबाग, लेकिन धनबाद से भी होकर गुजरेगा ये। आइए कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं। हजारीबाग स्थित पशुपालन विभाग के गौरैया कर्मा मॉडल फार्म, इसमें से 800 एकड़ जमीन की मांग अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए की गई है। इसी स्थान पर 300 एकड़ भूमि पर खाद्य प्रसंस्करण की इकाई लगाने का प्रस्ताव है। इसी के लिए जमीन जियाडा को स्थानांतरित करना है। तो एक मॉडल फार्म है जिसका नाम है गौरैया कर्मा मॉडल फार्म, हजारीबाग स्थित पशुपालन विभाग के इस फार्म में से 800 एकड़ ज़मीन जो है, इसकी मांग उठी है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए तय की गई है। और इसी स्थान पर 300 एकड़ भूमि पर खाद्य प्रसंस्करण की इकाई लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो याद रखिएगा, तो सही आंसर है हजारीबाग। झारखंड के किस हॉस्पिटल को मॉडल ब्लड बैंक माना जाता है? ठीक है, तो झारखंड का वो कौन सा हॉस्पिटल है जिसे मॉडल ब्लड बैंक माना जाता है? ये है रिम्स रांची। झारखंड के 24 जिलों में टोटल ब्लड बैंक कितने हैं? तो ये हैं टोटल 59 ब्लड बैंक है, और इसमें 31 नाको सपोर्टेड और 28 निजी ब्लड बैंक है। और राज्य में जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से तकरीबन 3.15 लाख, ठीक है, 3.15 लाख जो है, इतनी यूनिट ब्लड की ज़रूरत होती है, लेकिन ये कभी पूरा नहीं हो पाता है। आइए कुछ और इससे जुड़े तथ्यों को देख लेते हैं। टोटल ब्लड बैंक कितना है? ये है 59, ये हम लोग झारखंड की बात करें, ठीक है। 28 निजी ब्लड बैंक है, 31 नाको सपोर्टेड है, और रिम्स स्थित ब्लड बैंक को मॉडल माना जाता है। राज्य में वर्ष 2020-21 में सिर्फ 2.15 लाख यूनिट ही रक्तदान हुआ, जो लक्ष्य से 1 लाख यूनिट कम है। नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के अप्रैल और मई में अब तक 14,490 यूनिट रक्तदान हुआ है। तो याद रखिएगा, जो मॉडल ब्लड बैंक है झारखंड के अंदर वो है रिम्स रांची। झारखंड के किस जिले में NIA मतलब कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है ना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत का गठन किया गया है? तो ये किया गया कहाँ पर? रांची के अंदर। और इसके जो हेड कौन होंगे? वो होंगे AK मिश्रा। सिविल कोर्ट रांची में विशेष अदालत का गठन किया गया है। CBI और ED मतलब कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ED मतलब कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकी विशेष न्यायाधीश AK मिश्रा को ही NIA का विशेष न्यायाधीश बनाया गया है, ठीक है। तो जो CBI और ED के जो विशेष न्यायाधीश हैं, इनका नाम है AK मिश्रा, और इन्हीं को ही NIA का विशेष न्यायाधीश बनाया गया है। तो याद रखिएगा, झारखंड के रांची में NIA की विशेष अदालत का गठन किया गया है, रांची। हाल ही में जारी स्वतंत्रता मूल्यांकन रिपोर्ट मतलब कि इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन रिपोर्ट, इसके अनुसार देश के 112 जिलों में से झारखंड के किस जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको पता है कि देश के अंदर जो है प्रधानमंत्री ने 112 जिले ऐसे हैं जिसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है, और स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के सिमडेगा जिला को, ठीक है ना, सिमडेगा जिला को तीसरा पोजीशन। तो याद रखिएगा, सिमडेगा जिला को इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन रिपोर्ट मतलब कि स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 जिलों में से तीसरा स्थान मिला है। और इसे UNDP मतलब कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, इसने सिमडेगा जिले के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी सराहा है। 112 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें सिमडेगा जिला भी शामिल है। इन्होंने बताया कि आकांक्षी जिला के रूप में सिमडेगा जिला का बेहतर प्रदर्शन रहा है। स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट में 112 जिलों में से सिमडेगा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयास के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 जिलों में से झारखंड के सिमडेगा को तीसरा स्थान मिला है, सिमडेगा। और इस यहाँ पे आप सही प्रिंट कर लेना, इसका आंसर यहाँ पे D होगा, ये गलत प्रिंट हो गया, D इसका सही आंसर होगा। कोविड-19 से मृत्यु की परिस्थिति में मृतक श्रमिक के औसत वेतन का कितना फीसदी प्रत्येक माह मृतक श्रमिक के आश्रित परिवार के सदस्यों के बीच व्यतीत किया जाएगा? मतलब कि अगर कोई मजदूर है, कोई वर्कर है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जितनी भी सैलरी है उसका कितना परसेंटेज उसके फैमिली मेम्बर्स को दिया जाएगा
अगर वो कोविड-19 से अगर वो वर्कर की अगर मृत्यु हो जाती है तो सवाल में ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये दिया जाएगा उसकी सैलरी का 90%। तो जो भी वर्कर का जो एवरेज सैलरी है उसका 90% जो है उसके परिवार के सदस्यों के बीच वितरित कर दिया जाएगा। और इससे पहले ध्यान रखिएगा कि कोविड संक्रमण से जिन लोगों को भी झारखंड में मृत्यु हुई है, ठीक है, उनके आश्रितों को 25,000 रुपये का देने का ऐलान हुआ है बाई दी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसके कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप अगर गो थ्रू करना चाहते हैं तो गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार की ओर से झारखंड में आदिवासियों की ओर से उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए कितने केंद्र खोले गए हैं, ठीक है। तो जो भी झारखंड के जो ट्राइबल्स हैं, जो भी आदिवासी हैं, उनके द्वारा जो भी वस्तु उत्पादित किया जाता है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है, उसके लिए झारखंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कुछ सेंटर्स खोले गए हैं ताकि उनकी जो है सेल हो सके, ठीक है। जो भी वस्तु, जो गुड्स है, जो ट्राइबल्स आदिवासी जो प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए भारत सरकार ने झारखंड के अंदर कुल 4 सेंटर्स खोले हैं। कहाँ खुला है? देखिए 3 खुला है रांची के अंदर और 1 खुला है जमशेदपुर के अंदर। भारत सरकार की ओर से झारखंड में आदिवासियों की ओर उत्पादित वस्तुओं को बिक्री के लिए 4 केंद्र खोले गए हैं। ट्राइब्स इंडिया के इन आउटलेट्स का उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली से ऑनलाइन किया है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? ये अर्जुन मुंडा है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि अर्जुन मुंडा जो है, इनका जो चुनावी क्षेत्र है कहाँ पर? झारखंड के खूंटी जिला, और झारखंड के ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनमें से 3 की स्थापना रांची में और 1 की स्थापना जमशेदपुर में की गई है। ट्राइब्स इंडिया आउटलेट के उद्घाटन के मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि इन केंद्रों में भौगोलिक दृष्टि से सूचीबद्ध, मतलब कि जीआई टैग और वन धन उत्पादों के अलग अलग कॉर्नर होंगे। इसका मकसद आदिवासी कौशल और मेधा को सूचित आर्थिक सम्मान दिलाना है। इन केंद्रों में हस्तशिल्प और दूसरे उत्पादों की श्रृंखला को भी विस्तार दिया जाएगा। 4 सेंटर्स जो हैं वो खोले जाएंगे झारखंड के अंदर बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाई ट्राइबल्स इन झारखंड। AICTE मतलब कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा झारखंड के किस कॉलेज में आइडिया लैब स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो झारखंड के किस कॉलेज में आइडिया लैब स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है BIT मेसरा के अंदर आइडिया लैब स्थापित होना है। AICTE ने झारखंड से इसके लिए BIT मेसरा का चयन किया है और पूरे देश में AICTE ने कुल 49 तकनीकी शिक्षण संस्थानों का चयन किया है। AICTE के शर्तों के अनुसार जो भी शिक्षण संस्थान इसे स्थापित करना चाहते हैं उनके पास कम से कम 5,000 वर्ग फीट की जगह होना जरूरी है। ये कंडीशंस है, ठीक है। AICTE की तरफ से यह प्रोजेक्ट अधिकतम 5 वर्ष के लिए होगा। आइडिया लैब की स्थापना में लगभग 110 लाख रुपए की लागत आएगी, मतलब कि 1.1 करोड़ की लागत आएगी। इसमें 80 लाख रुपए उपकरण आदि में खर्च होंगे, जबकि 30 लाख रुपए 2 वर्ष की गतिविधियों में खर्च होंगे। तो याद रखिएगा, AICTE मतलब कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा झारखंड के BIT मेसरा के अंदर आइडिया लैब स्थापित होना है। झारखंड के किस नक्सल प्रभावित जिले में मनरेगा पार्क का निर्माण किया जाने वाला है, ठीक है। तो मनरेगा पार्क आएगा कहाँ पर? झारखंड के खूंटी जिले के अंदर। और यहाँ से जो लोकसभा के अंदर जिन्होंने चुनाव जीता है उनका नाम है अर्जुन मुंडा, और ये जनजातीय मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। और गढ़वा से याद रखिएगा, यहाँ पे 40 फीट ऊंचा जो है घंटा घर का निर्माण किया जाने वाला है। और सिमडेगा के बारे में मैंने आपको भी बताया कि स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट, इसकी एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत हमारे देश के अंदर जो है 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षी जिले हैं, और इसमें सिमडेगा की जो रैंक है वो है बहुत अच्छी, 3 नंबर पे है आकांक्षी जिलों की सूची में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मनरेगा पार्क का जो निर्माण होने वाला है ये कहाँ होगा? ये होगा झारखंड के खूंटी जिले के अंदर। कौशल विकास योजना के तहत झारखंड के कितने जिलों में ITI का निर्माण किया जा रहा है? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड ITIs आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर कौशल विकास योजना? तो ये है कुल 6 जिलों के अंदर ITI का निर्माण किया जाने वाला है। कौशल विकास योजना के तहत ये 6 जिले कौन कौन से हैं? रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका और गिरिडीह में एक ITI निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 34 करोड़ रुपए व्यय की स्वीकृति सरकार के द्वारा की गई है। तो याद रखिएगा, टोटल केवल आपको ये याद रखना है कि 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं झारखंड के अंदर जहाँ पे ITI कॉलेज का निर्माण होना है। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए झारखंड को केंद्र सरकार के द्वारा कितने रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की गई है, ठीक है। तो तीसरा लहर जो आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली आने वाला है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरा वेव भी आएगा कोरोना का, तो उससे लड़ने के लिए केंद्र सरकार जो है झारखंड सरकार को हेल्प कर रही है। तो कितने अमाउंट का हेल्प कर रही है? ये कर रही है 200 करोड़ रुपए। और इससे पहले याद रखिएगा कि झारखंड सरकार ने ये डिसाइड किया है कि जिन लोगों को भी मृत्यु कोरोना संक्रमण से होती है झारखंड राज्य के अंदर, उनके आश्रितों को 25,000 रुपये सहायता राशि के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे मजदूर, ऐसे वर्कर जिनकी मृत्यु हो जाती है कोविड के कारण, उनका एवरेज सैलरी का 90% उनके फैमिली वालों को मिल जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए दे रही है राज्य सरकार को। राज्य सरकार
कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को 25,000 रुपये दे रही है। और जो भी मजदूर की कोरोना संक्रमण से मौत होती है उनका एवरेज सैलरी का 90% जो है उनके परिवार वालों को देंगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 200 करोड़ रुपये जो है ये केंद्र सरकार राज्य सरकार को तीसरी लहर से लड़ने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करेगी। झारखंड के किस कॉलेज के साथ सीआरपीएफ ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो ये किया है बीआईटी मिश्रा के साथ। बीआईटी मिश्रा और सीआरपीएफ ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। रक्षा सेवाओं में सीआरपीएफ के लिए दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ावा देने के लिए बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब कि बीआईटी मिश्रा ने सीआरपीएफ केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज रांची के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। बीआईटी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग से सीआरपीएफ सिग्नल एंटीना कम्युनिकेशन के मामले में समृद्ध होगा। इसी तरह रिमोट सेंसिंग विभाग जीआईएस के बेहतर उपयोग की जानकारी मिलेगी, सैटेलाइट इमेज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और यही सब कारणों से एमयू से सीआरपीएफ को तकनीकी जनशक्ति मिलेगी। तो याद रखिएगा झारखंड के बीआईटी मेसरा के साथ सीआरपीएफ ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इससे पहले याद रखिए कि एआईसीटीई ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने बीआईटी मेसरा के अंदर ही आइडिया लैब बनाने का निर्माण किया है। आइडिया लैब बनाने का फैसला किया है। आइडिया लैब। झारखंड में मनरेगा मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितने रुपए देने का प्रावधान किया गया है? तो अगर मनरेगा मजदूरों की दुर्घटना होती है उनमें अगर वो मारे जाते हैं तो झारखंड सरकार ने कुल 75,000 रुपये देने का फैसला लिया है। 75,000 रुपीज़ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। राज्य के मनरेगा मजदूरों की दुर्घटना में या अप्राकृतिक मौत होने पर 75,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। यह राशि उनके आश्रितों को दी जाएगी। वही दुर्घटना में आंशिक रूप से विकलांग होने पर 37,500 रुपये और सामान्य मृत्यु पर 30,000 रुपये दिए जाएंगे। अधिकतर 65 वर्ष तक के जिन मजदूरों ने किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिनों तक मनरेगा अंतर्गत काम किया है उन्हें उस वित्तीय वर्ष तथा उसके अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना का लाभ मिलेगा। तो याद रखिएगा मनरेगा मजदूरों की दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है तो उनके आश्रितों को कुल 75,000 रुपये मिलेंगे। 75,000 रुपीज़। झारखंड के गोड्डा में स्थापित किए जा रहे अदानी पावर प्लांट से कितना मेगावाट बिजली की सप्लाई की जाएगी? तो गोड्डा के अंदर अडानी पावर प्लांट आने वाला है और ये कुल 400 मेगावाट जो है बिजली सप्लाई करेगी। और गोड्डा से लोकसभा सांसद कौन है? उनका नाम है निशिकांत दुबे। बहुत फेमस व्यक्ति हैं ये। अगर झारखंड के अंदर अगर एम्स का श्रेय जाता है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का श्रेय जाता है, दोनों ही देवघर के अंदर आने वाला है। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है ये देवघर बैद्यनाथ धाम। तो ये एम्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट झारखंड के अंदर पहली बार आने वाला है देवघर के अंदर और ये पूरा श्रेय जाता है निशिकांत दुबे को। अडानी पावर प्लांट का ये जो काम है ये 2017 में शुरू हुआ था। अदानी कंपनी की ओर से 1660 पावर प्रोडक्शन किया जाना है और इस पावर निर्माण के बाद झारखंड को कंपनी की ओर से 400 मेगावाट बिजली दी जाएगी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कांस फिल्म महोत्सव 2021 में किस फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा जो कि झारखंड में बनी है? तो एक ये फिल्म जो है झारखंड में बनी है और इसका जो प्रदर्शन है कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किया जाएगा। इस फिल्म का नाम है धुमकुड़िया। और ये धुमकुड़िया होता क्या है? ये एक जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है और ओरांव जनजाति का ये युवा गृह कहलाता है। और वैसे ये जो मूवी बनी है ये मानव तस्करी को और झारखंड की अन्य समस्याओं पे बनी है। आइए कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। झारखंड में बनी वास्तविक कहानी पर आधारित धुमकुड़िया कांस फिल्म महोत्सव 2021 में प्रदर्शित होगी। और इसके जो और इस फिल्म का निर्माण किसने किया है? डॉक्टर सुमित अग्रवाल। इस बात को ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर राजेश जैस, प्रद्युमन नायक समेत कई बड़े कलाकारों ने इसमें अभिनय किया है। पद्मश्री मुकुंद नायक ने झारखंड की पारंपरिक कला संस्कृति पर आधारित संगीत से इसे सजाया है। इसके अलावा कोलकाता और गोवा फिल्म महोत्सव सहित विश्व के कई बड़े फिल्म महोत्सव में ये फिल्म परचम लहरा चुकी है। यह फिल्म मानव तस्करी और झारखंड के अन्य समस्याओं पर आधारित है। तो इन कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को आप ध्यान रखिएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा एक मुश्त जमा योजना की शुरुआत की गई है। ये शुरुआत कब से की गई है? ठीक है, तो वन लंप डिपॉजिट स्कीम ये योजना जो है ये झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट की गई है। कब? तो ये की गई है 17 जून को। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने 17 जून को एक मुश्त जमा योजना की शुरुआत की है। यह योजना ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। रांची विद्युत एरिया बोर्ड के जो महाप्रबंधक हैं इनका नाम है पीके श्रीवास्तव। इन्होंने बताया कि यह योजना जो है ये 15 सितंबर तक लागू रहेगी। योजना के तहत वैसे ग्रामीण उपभोक्ता जिनके ऊपर 31 मई 2021 तक बिल बकाया है उनके लिए बकाया बिल का ब्याज जो है ये माफ़ करने का प्रावधान किया गया है। ब्याज माफ़ करने के बाद जो भी बकाया राशि होगा उसे 4 आसान किस्तों में जमा करना होगा। यदि किसी उपभोक्ता के साथ निर्धारित किस्त का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, इसे आप गो थ्रू कर लीजिएगा। बस याद रखिए कि एक मुश्त जमा योजना जिसे हम लोग वन लंप डिपॉजिट स्कीम कहते हैं इसे झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने स्टार्ट किया है 17 जून 2021 से। टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से
प्रतिनिधित्व करने वाली महिला हॉकी टीम में झारखंड से किनका चयन किया गया है? तो आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक जो है ये ऐसे तो 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण ये हो नहीं सका, तो 2021 में इसे कंडक्ट किया जा रहा है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम से झारखंड के अंदर जिनका चयन हुआ है उनका नाम है सलीमा टेटे और निक्की प्रधान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ। झारखंड की 2 महिला हॉकी खिलाड़ियों निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में चयन हो गया है। सलीमा टेटे जो है ये सिमडेगा से बिलोंग करती हैं और जो निक्की प्रधान है ये खूंटी जिले से बिलोंग करती हैं। तो याद रखिएगा सलीमा टेटे और निक्की प्रधान ये दोनों ही खिलाड़ी झारखंड से बिलोंग करती हैं, जिनका चयन जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए हॉकी के अंदर हुआ है। सही आंसर आ जाएगा ए एंड बी बोथ। निमोनिया टीकाकरण अभियान। निमोनिया टीकाकरण अभियान की शुरुआत झारखंड में किस दिन से शुरू की गई है? तो देखिए निमोनिया से झारखंड के अंदर हर एक साल ना तकरीबन 40,000 जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और अभी हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है, ठीक है, यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इनकी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में प्रतिवर्ष 40,000 बच्चों की मृत्यु हो जाती है निमोनिया के कारण। और इन्होंने ये बताया कि 5 साल से कम आयु के बच्चों में निमोनिया मृत्यु का मुख्य कारण है। तो इसीलिए बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए जो झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री है जिनका नाम है बन्ना गुप्ता, इन्होंने 17 जून को निमोनिया का टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। इसे हम लोग पीसीवी कहते हैं, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। और इस अभियान के तहत तकरीबन राज्य के 8.5 लाख बच्चे जो ऐसे होंगे जिनको वैक्सीनेट किया जाएगा, किससे? पीसीवी से। और केंद्र सरकार के द्वारा जो है राज्य सरकार को 77,200 निमोनिया के टीके मिले वैक्सीनेट कराने के लिए। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि भारत जो लक्ष्य रखा है ट्यूबरक्लोसिस को हटाने से, देश के अंदर ट्यूबरक्लोसिस को हटाने का जो लक्ष्य है वो है 2025 तक हटाने का, और मलेरिया को हटाने का लक्ष्य है 2030 तक। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा झारखंड सरकार को कितने करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा? तो पहले तो ये जान लीजिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है फिलीपींस मनीला के अंदर। और एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये झारखंड सरकार को जल आपूर्ति के लिए मतलब कि 4700 करोड़ रुपए का लोन दे रही है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं। झारखंड के शहरों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए तैयार योजनाओं में पहली योजना जिसका नाम है झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को एशियन डेवलपमेंट बैंक का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। राज्य सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के संयुक्त सहयोग से राज्य के शहरों में कुल $654 मिलियन, जो कि लगभग 4700 करोड़ रुपए होता है, योजनाओं को पूरा किया जाना है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के शहरी आधारभूत संरचना का विकास होगा। झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत हर घर में टैप के माध्यम से जलापूर्ति की जाएगी, जिसके तहत राजधानी रांची, मेदिनीनगर, झुमरी तिलैया और हुसैनाबाद शहर के हर घरों के टैप में के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाएगी। तो याद रखिएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये कुल 4700 करोड़ रुपए का लोन दे रही है जलापूर्ति के लिए। किसको? झारखंड सरकार को। फार्मा पार्क झारखंड के अंदर कहाँ खुलने वाला है? तो दवाइयों की एक पार्क खुलने वाली है, फार्मा पार्क। ये झारखंड के किस जिले में खुली जाएगी? ये खुलेगी रांची के अंदर। रांची के अंदर फार्मा पार्क की स्थापना होने वाली है। और याद रखिएगा एक मनरेगा पार्क भी आ रहा है। ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा खूंटी जिला के अंदर। और सिमडेगा से याद रखिएगा कि अभी स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी कहते हैं, उसमें जो भी 112 आकांक्षी जिले हैं भारत के अंदर, टोटल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 112 है। तो उसमें सिमडेगा की रैंक कितनी आई है? 3rd। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस सवाल में आपको इतना याद रखना है कि फार्मा पार्क जो है इसकी स्थापना कहाँ होने वाली है? तो रांची के अंदर होने वाली है। झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? तो फर्स्ट फेज में भी मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, सेकंड फेज में खोले गए हैं, तो तीसरे फेज की बात हो रही है, ये खोले जाएंगे गिरिडीह और खूंटी के अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। आइए इससे रिलेटेड कुछ और हम लोग जानकारी को देख लेते हैं। राज्य के खूंटी और गिरिडीह में 2 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। झारखंड में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पहले फेज में पलामू, हजारीबाग और दुमका में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया था। दूसरे फेज में कोडरमा तथा चाईबासा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया था। और तीसरे फेज में खूंटी एवं गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। इस योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए 60% राशि केंद्र सरकार, जबकि 40% जो राशि है ये राज्य सरकार जो है वहन करेगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि इस योजना की जो हिस्सेदारी है वो 60% जो है वो कौन खर्च करेगा? केंद्र सरकार, जबकि 40% करेगा राज्य सरकार। गिरिडीह और खूंटी। किस इंडस्ट्री को इंडियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर अमॉन्ग नेशन बिल्डर्स 2021 के रूप में नामित किया गया है, जो कि झारखंड में स्थित है? इंडस्ट्री को इंडियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर मतलब कि जो नौकरियां देती है। एक होता है एम्प्लॉयर, ठीक है, और एक होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉई तो जानती हैं जो लोग नौकरी करते हैं किसी कंपनियां के अंदर, जो कंपनियां देती हैं नौकरी वो उसको हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयर, ठीक है। तो इंडियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर अमॉन्ग नेशन बिल्डर्स 2021 के रूप में झारखंड में स्थित टाटा स्टील को मिला है।
जब भी टाटा शब्द आता है मेरे लिए बहुत गौरव वाली बात होती है, क्योंकि मैं खुद एक टाटा का एम्प्लॉय हूँ और जिस तरह से रतन टाटा हर एक मिशन को लेके काम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ और इंप्रेसिव है। खैर एनीवेज, इंडियाज़ बेस्ट एम्प्लॉयर अमंग नेशन बिल्डर 2021 के रूप में टाटा स्टील को झारखंड के अंदर अवार्ड मिला है। आइए इस रिलेटेड कुछ और बातों को देख लेते हैं। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया, मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे इस काम करने का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया ने एक राष्ट्रीय अध्ययन के तहत 2021 में लॉन्च एक विशेष श्रेणी में टाटा स्टील को राष्ट्र निर्माताओं के बीच भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता यानी काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी के रूप में टाटा स्टील को शीर्ष के 100 प्रतिष्ठानों में भी शामिल किया है। तो याद रखिएगा, बेस्ट एम्प्लॉयर अमंग नेशन बिल्डर्स कौन है? ये है टाटा स्टील। तो ये था पूरा सप्ताह 3rd वीक का झारखंड वीकली करंट अफेयर्स जून महीने का। और अगर आप झारखंड से संबंधित किसी और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी और चाहते हैं कि कोई और टॉपिक में पढ़ाऊँ तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं ज़रूर उस टॉपिक को कोशिश करूँगा आप तक ला सकूँ। और इस तीनों वीकली करंट अफेयर्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, अब वहाँ पर जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।